जय श्री कृष्णा। राधाचंद्र ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस मुहूर्त और पंचांग सीरीज़ की वीडियो हम लेकर आएंगे। पंचांग वास्तव में होता क्या है। अक्सर आपने देखा होगा पंडितों को इस मामले में कार्य करते हुए, या कभी हमें कोई मुहूर्त निकालना होता है तो हम कहते हैं कि भाई पंडित जी से पूछ लीजिए, पंचांग में देख के बता देंगे, तिथि देख के बता देंगे, या शुभ मुहूर्त देख के बता देंगे। तो वास्तव में शुभ मुहूर्त कैसे बनता है, या कोई अशुभ मुहूर्त होता है। कोई कहता है कि इस समय पे या इस मुहूर्त में कार्य करना शुभ नहीं होगा, विवाह करना शुभ नहीं होगा, या कहीं घूमने फिरने जाना है वो शुभ नहीं होगा, या अन्य कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं होगा, मतलब कि अशुभ होगा। तो ये सब चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर ये चीज़ें बनती हैं, और पंचांग वास्तव में होता क्या है। कहने को वो सिर्फ एक किताब नहीं है, उसके अंदर वो सारी कैलकुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें हैं, और मूल रूप से वो किन किन चीज़ों को मिल के बनाया जाता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे राधाचंद्र ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की यूनिक जानकारी आपको चैनल पर मिल सके। देखिए, पंचांग का मतलब है 5 अंग। 5 अंग क्या हुए, सबसे पहले हम देख लेते हैं तिथि। तिथि 16 होती है। मेरी पहली अगर वीडियोस आपने देखी है उसमें मैंने बताया हुआ प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि। पूर्णमासी होगी, अमावस्या को 15 तिथियाँ 14 तिथियाँ रिपीट होती रहती हैं, प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक। उसके बाद एक पूर्णमासी आ जाती है और एक आपका अमावस्या आ जाती है। ऐसे ही वार होते हैं 7, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सब इस तरह से 7 वार आ गए। इसके बाद आ जाइए नक्षत्र। नक्षत्र हमारे 27 कहे जाते हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनः। इस तरह से चलते चलते एंड में रेवती आता है। इसके अलावा 27 योग भी कहे गए हैं। 27 योग कौन कौन से हैं आपके, विषकुंभ लगा लीजिए, प्रीति है, आयुष्मान है, सौभाग्य। तो हर एक का ना अपना अपना महत्व है। इसके अलावा योग के अलावा फिर आ जाते हैं आपके करण। करण टोटल आपके 11 माने गए हैं। जैसे तिथि के आधे भाग को ना करण कहा जाता है, तो एक तरह से एक मान लीजिए एक तिथि में 2 करण होते हैं। टोटल 11 करण होंगे, जिसमें से 7 चर करण कहलाते हैं और 4 जो है स्थिर करण होते हैं। बव है, बालव है, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज, विष्टि, 4 जो होते हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग, इंद्रगण, ये स्थिर माने जाते हैं। तो इनका भी इसमें अपना अपना महत्व है। हर चीज़ का अपना महत्व है, हर चीज़ का अपना फर्क है। अब कोई तिथि अच्छी है और उस दिन वार अच्छा है तो बहुत शुभ हो गया। कोई तिथि अच्छी है लेकिन नक्षत्र खराब पड़ गया तो काम खराब हो गया। कोई तिथि भी अच्छी, वार भी अच्छा है, नक्षत्र भी अच्छा है, योग भी अच्छा है, तो सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया। तिथि अच्छी है, वार अच्छा है, योग खराब आ गया तो तिथि खराब हो गई, तो उस दिन मुहूर्त खराब हो गया। तो ये पांचों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, पांचों चीज़ों को मिला के जो बनाया जाता है वही पंचांग है। इससे इन पांचों चीज़ों को मिला के, पांचों चीज़ों को देख के, इनको कंसिडर करके ही किसी शुभ या अशुभ मुहूर्त की गणना की जाती है। बहुत विस्तृत विषय है, मैं बहुत छोटे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में पंचांग क्या है। अब पंचांग का पहला अंग है तिथि। आज मैं आपको सिर्फ तिथियां बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं, बाकी और डिटेल में फिर चर्चा करेंगे। देखिए, पहली तिथि होती है प्रतिपदा। पहले अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो उसमें मैंने बताया था 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कोई सा भी पक्ष हो, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि हमेशा प्रतिपदा होगी, कृष्ण पक्ष की भी पहली तिथि हमेशा प्रतिपदा होगी। शुक्ल पक्ष होता है चंद्रमा बढ़ रहा है, अमावस के बाद की तिथि को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णमासी के बाद की तिथि को जब चंद्रमा घटना शुरू होता है कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, दोनों में ये तिथियां कॉमन हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, यहाँ तक 14 तिथियां कॉमन है। अब अगर आप शुक्ल पक्ष में हैं तो जहाँ पर चंद्रमा आपका बढ़ता हुआ है, तो वहाँ से आपको अंत में चतुर्दशी की बात आएगी, पूर्णमासी। फिर चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, घटते घटते फिर वही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी तिथि चलती है, और जब घटते 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 चंद्रमा बिल्कुल 0 डिग्री हो जाता है, तब आती है आपकी अमावस्या। तो 14 तिथियाँ दोनों जगह कॉमन हैं, और पूर्णमासी और अमावस्या पक्षों के हिसाब से चलती है। हर तिथि का अपना महत्व है, हर तिथि के अपने कार्य हैं, हर तिथि के साथ कुछ कार्य जुड़े हुए हैं। रिक्ता तिथियां होती हैं, जया, नंदा, इस तरह से तिथियों को वर्णित किया गया, जिसके अंदर कुछ कार्य करने शुभ होते हैं, रिक्ता तिथियों में कार्य करने अशुभ होते हैं। चतुर्थी हुई, नवमी हुई और चतुर्दशी हुई, रिक्ता तिथियां मानी जाती, कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं होता।
तो इस तरह से इन सब के मिश्रण से, तिथियों के, वार के, नक्षत्र के, योग के, करण के मिश्रण से ही इन सबको कंसिडर करते ही एक मुहूर्त की गणना की जाती है। बहुत आसान काम नहीं है। हम बहुत आसानी से पंचांग, जो प्रिंटेड पंचांग आते हैं उसमें देख लेते हैं, कैलकुलेशन हो रखी होती है, लेकिन वास्तव में कठिन कार्य है। तिथियों में कौन सी तिथि में क्या शुभ कार्य किया जाता है वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। किस तिथि में कौन सा कार्य करना शुभ रहेगा, किस वार में कौन सा कार्य करना शुभ रहेगा, उसके आप डिटेल दे सकते हैं। ये पहला वीडियो है। अगली तिथि में मैं वार और नक्षत्र के बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप समझते चलिए कैसे। उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जय माता दी।